द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी 11th। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ लिविंग। वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग। सबसे पहले हम लिविंग को डिफाइन करेंगे, कैसे लिविंग होती है। वी लुक डिस्टिंक्टिव करेक्टर, हम अलग अलग तरह के करेक्टर्स देखते हैं। एग्जिबिट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एग्जिबिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स। जैसे वो डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, वन कैन ऐड फ्यू फीचर लाइक्स। सुनिए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट है इन्वायरमेंट के हिसाब से उस चीज़ को सेंस करना, ठीक है, पता चलना। और वन कैन ऐड फ्यू फीचर लाइक, और हम कुछ एक फीचर को ऐड करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमेजेंस। ये करेक्टर हम कुछ एक ऐड करते हैं इसमें। ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। इन अब हर एक इनको जो डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे आल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कैसे करते हैं। इंक्रीज इन मास, मास का बढ़ना। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का नंबर बढ़ना। आर ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ, ये दो करेक्टर हैं, किसके हैं, ग्रोथ के हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैसे होगा, बाय रिप्रोडक्शन, और इंक्रीज इन मास कैसे होगा, बाय सेल डिवीजन, ठीक है। ये दो करेक्टर हैं किसके, ग्रोथ के। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो ग्रो होंगे किसके द्वारा, सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन होगे। इन प्लांट्स में, प्लांट्स क्या है, मल्टी सेलुलर ग्रोथ होती है किसके द्वारा, बाय सेल डिवीजन के द्वारा। और ये लगातार चलती रहती है, कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है जब तक उनकी लाइफ स्पैन होती है, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। ऐसे ही इन एनिमल्स में मल्टी सेलुलर ग्रोथ होती है ओनली अप टू सर्टेन एज, एक निश्चित एज तक ही मल्टी सेलुलर ग्रोथ होती है। बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन है वो पाई जाती है कहाँ, इन सर्टेन टिश्यू, कुछ एक टिश्यूज में ही, जहाँ पर रिप्लेस्ड लॉस्ट सेल, जहाँ पर सेल लॉस हो जाती है, वहाँ से दोबारा से सेल डिवीजन होके उसको क्या करता है, फुलफिल करता है। जैसे कि इंजरी वगैरह हो गई, जहाँ से लॉस हो गई सेल, वहाँ से सेल डिवीजन होगा और जो जहाँ इंजरी हुई है वहाँ उस इंजरी को ठीक कर देगा पहले जैसा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन। कैन ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर, इस जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही वो ग्रो करेंगे किसके द्वारा, सेल डिवीजन, ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हम सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, वो उनका सेल डिवीजन होगा। और ये सेल डिवीजन हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इन विट्रो कल्चर। विट्रो कल्चर मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं होती है ये प्रोसेस, हम लैब वगैरह में होती है। इस लैब में जो प्रोसेस होती है उसको हम किस में बोलते हैं, इन विट्रो कल्चर। काउंटिंग नंबर ऑफ सेल, जिस जो जितना भी सेल डिवीजन हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, उस नंबर को हम काउंट कर सकते हैं उन सेल्स का, किसके नीचे, अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप। और इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, जो भी जितने हायर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। वो कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, न कि ऐसा होता है कि ग्रोथ भी हो रही हो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ग्रोथ होगी तब रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। दो प्रोसेस एक टाइम पर नहीं होती हैं, हमेशा याद रखना। जब मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स या एनिमल्स होंगे उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ओके। रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखना, इंक्रीज इन बॉडी मास कंसिडर एज ग्रोथ। जब बॉडी का अगर मास बढ़ रहा है तो ये समझ लेना ग्रोथ हो रही है।
ग्रोथ ऑब्जर्व इन आ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये करेक्टर है किसका, लिविंग सिस्टम का। लिविंग सिस्टम का करेक्टर क्या है, उनकी ग्रोथ होना, ठीक है। और ग्रोथ में क्या होगा, उसका मास बढ़ेगा बॉडी का। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, जो डेड ऑर्गेनिज्म ही वो कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। ओके, कल हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।